अब जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है। जब तक हम कोई रेस या फील्ड में हमारा कोई जैसे 16-17 रेलवे है मेट्रो सहित, उसमें हमारा कहीं स्थान नहीं जाता तो कोई नहीं दिखता, लेकिन जब एक बार हम सीट प्राप्त कर लेते हैं तो हमसे अपेक्षा होती है कि हमारा जो स्तर कहाँ है और उस स्तर से हम फिर आगे गिरे नहीं और उसको अधिक उठाएं। और मेरी पूरी कामना है और आपका आह्वान है कि आप जो है, जैसे हम लोग काफी कई क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी कुछ गुंजाइश रह जाती है और उस गुंजाइश को हर स्तर पर आपने अपने स्तर पर आप स्वयं देखें। आप जो खुद जो प्रदर्शन करते हैं, इवन जो खास जो डीलिंग क्लर्क है, OSS, US हमारे PIs हैं, CLA हैं, आप अपना खुद का जानते हैं कि हम लोगों ने कहाँ अच्छा है और कहाँ गुंजाइश है। आप खुद स्वयं जो है उसको रियलाइज करके और कुछ बेटर करेंगे, जो गैप है वो पूरा होगा तो अगली बार जैसे हर डिवीजन की तरफ और होगा तो हो सकता है कि हमारी सीट जो है पर्सनल की जो है फिर रिटेन रहे, तो ये भी एक ऐतिहासिक बने। और कार्मिक के अलावा जैसे कोटा डिवीजन ने अन्य विभाग में भी, तो ये है कि इनका अभी लगता है कि आप कोटा मंडल के जो सभी विभाग के और सारे कर्मचारियों में एक उत्साह है अपने आप में, जो है जितना अपना जो ड्यूटी निर्वाह है आपका जितना जो कि कर्तव्य है जो किसी भी विभाग का, तो उस तरह से आप भी कार्य विभाग के कर्तव्य में वो है, तो मैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को ये जो शील्ड, कई शील्ड जो है रेलवे को शील्ड मिलने वाली जो है वो जॉइंट में मिलती है। हमारी ये जो शील्ड है ये केवल इंडिपेंडेंट मिली है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हम WCR जो है रेस में काफी अंतर है, दूसरे वाला जो काफी गैप है, तो ये एक अच्छी बात है। तो बड़ी खुशी होती है कि हमारा जो कंपटीशन में हम लोग काफी अहेड है। शील्ड के लिए जो दक्षता शील्ड है, सभी डिपार्टमेंट के अलग अलग मापदंड होते हैं। उसमें कई मापदंडों में जैसे हम कई बार जैसे अभी हम किसी भी क्षेत्र में काफी करें, लेकिन कार्य विभाग में एक शर्त है जो कि कार्य विभाग के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को जानना है। एक जो मापदंड है वो बहुत ही कठिन है और वो जो है सुखदायी नहीं है, दुखदायी है, यानी ब्रांच अधिकारियों से भी, यूनियन से हमको फेस करना पड़ता है, वो है सरेंडरिंग ऑफ पोस्ट। लेकिन सैद्धांतिक रूप से, इकोनॉमिक वाइज से या एक्सपर्ट ग्रुप से, वर्ल्ड बैंक से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारे जो है टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं और कई चीजें करें, लेकिन जितना मानव उपयोग है उसमें कुछ गुंजाइश है उसको सरेंडर करें। हमारे शील्ड में ये लिखा हुआ है कि कुछ सर्टेन परसेंटेज तक सरेंडर अगर करते हैं तो ही आपके अन्य मापदंड में कंसिडर किए जाएंगे। जैसे सिविल सर्विस में कई परीक्षाओं में हिंदी और इंग्लिश कंपल्सरी होता है, उसी तरह ये कि आपने अगर उसमें नहीं पास हुए तो आप दूसरे में चाहे 80% डिक्टेशन हो जाए, आपके देखेंगे ही नहीं। तो ये थोड़ा वो है। गत वर्ष हम लोगों को केवल 200 ही पोस्ट सरेंडर की थी, हो सकता है लास्ट ईयर भी हम लोगों को पता ही नहीं मापदंड क्योंकि चेक नहीं किया, लेकिन इस वर्ष जो है सरेंडर वाले ने भी, सभी डिवीजनों ने, विशेष आपके डिवीजनों भी जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा किया गया, तो हमारे अन्य मापदंड भी देखे गए और हम लोगों को असलियत का वास्तव पता पड़ा। और जो सूचना जो है हम लोगों की, क्योंकि इंफॉर्मेशन का जमाना है, जैसे रेफरेंसेज होते हैं, अगर उनका नहीं बनता फिर पे जवाब समय पर देना, स्वयं को या यूनियन की तरफ से या किसी एसोसिएशन की तरफ से या MP MLA की तरफ से जवाब भी दे, लेकिन वो भी समय पे दे। तो हमारे जो WCR का जो जवाब में भी सबसे फर्स्ट, सबसे ज्यादा जो रेलवे बोर्ड में तुरंत या कोई भी अन्य इंफॉर्मेशन भी जो है वो हमको तुरंत जो है भेजने में हमारा जो क्रेडिट है, इमेज है। क्योंकि मेरे को 2-3 महीने पहले से काफी ED और ये कह रहे थे कि आप यू आर द अमंग द बेस्ट सक्सेसफुल CPOs, तो मेरे को पता पड़ा ये ऐसे दोस्त मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं तो सामने खुश करने के लिए बोलता, लेकिन आज परिणाम सामने आया कि नहीं, वास्तव में हमारा जो WCR का पूरा जो रिफ्लेक्शन हर क्षेत्र में बहुत अच्छा है। मैं इस मौके पर आप सभी से, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन, ऑटोमाइजेशन का सिस्टम आ गया, हमको, मैं CPO के रूप में ये अपेक्षा करता हूँ कि मेरे पास पूरे WCR का हर व्यक्ति का कभी भी कोई 1 मिनट में या 1 सेकंड में कोई इंफॉर्मेशन बोर्ड में मांगे या मेरे को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हर सेंक्शन कैडर या आपका जो काफ्रेम में है, ट्रैफिक का कितना है, सिग्नलिंग का कितना है, कौन आदमी काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है, कब से आया था और कब रिटायर होगा या कहाँ गया है, ये हर डीलिंग क्लर्क, हर APO, हर सीनियर DPO उसकी पोजीशन जो है CPO के पास होनी चाहिए। क्योंकि ये अगर इंफॉर्मेशन सबके पास, क्योंकि ये हमारा बेस है, उसी के बाद आधार पर हम उनका ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, उनका CR है, कोई भी सब चीजें जो है वो हमारे पास जरूरी है। तो ये अभी समय की मांग है। अगर ऐसी ना देता हूँ और आपको बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ।
कि हमें अगले वर्ष भी इस शील्ड को बराबर लानी है, तो मैं 2 पंक्तियों के साथ शुरुआत करता हूँ कि आज अपने स्वप्नों को मैं सच बनाना चाहता हूँ, दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ। कि आज अपने स्वप्नों को मैं सच बनाना चाहता हूँ, दूर की इस कल्पना के पास जाना चाहता हूँ, कुछ विवाह उस पार की इस पार लाना चाहता हूँ, आज अपने स्वप्न को मैं सच बनाना चाहता हूँ। आप वंदन हैं, चंदन हैं, कुंदन हैं, कार्मिक विभाग कोटा द्वारा एक बार पुनः आपका अभिनंदन है। आभार अभिव्यक्ति के लिए सीनियर डिपो साहब से अनुरोध। आदरणीय मुख्य कार्मिक अधिकारी पश्चिम मध्य रेल श्री पी.एन. मीना जी, मेरे साथी कार्मिक अधिकारीगण, मेरे साथी कार्मिक कर्मचारीगण, सबसे पहले तो मैं अपने सीपीओ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज हमें ये अवसर प्रदान किया है कि जैसे ही वो रेलवे बोर्ड से कल ही उन्होंने शील्ड प्राप्त की है, दक्षता शील्ड प्राप्त की है, और सबसे पहले वो जब पश्चिम मध्य रेलवे में जब आए तो उन्होंने कोटा मंडल को ही चुना, और उस वजह से हमें आज इनको ये अवसर मिला कि हम उनका अभिनंदन कर सकें, उनका स्वागत कर सकें। इसके लिए मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हम इनको भी हम प्रण करते हैं कि हम जानते हैं कि दक्षता शील्ड अगर मिलती है तो उससे हमारी चुनौतियाँ ही बढ़ जाती हैं। एक दक्षता शील्ड को प्राप्त कर लेना एक अलग बात है, और बाद में उसको बार बार प्राप्त करना, जैसा कि हमारे सीपीओ साहब ने कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि इसको बार बार प्राप्त किया जाए। तो एक बार किसी चीज़ को अचीव करना और उसको अगली बार उससे भी आगे बढ़ना और उसको फिर से हासिल करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं आप सबके साथ मिलकर आज मैं इनको आश्वासन देता हूँ अपने सीपीओ साहब को कि हम इस चुनौती को आगे जो है पूरा अपने तहे दिल से इसको अपने जीरो जान से हम इसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। और ये अवसर पश्चिम मध्य रेलवे के लिए बार बार आए कि कार्मिक दक्षता शील्ड जो है रेलवे बोर्ड स्तर की हमें बार बार मिले, इसके लिए ही हम हमेशा काम करते रहेंगे। मैं सीपीओ साहब को अपने व्यक्तिगत स्तर पर आपके कोटा मंडल की ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो हमें जो दक्षता शील्ड मिली है, जो पश्चिम मध्य रेलवे में पहली बार हुआ है कि कार्मिक शाखा को दक्षता शील्ड मिली हो, और वो हमारे इनके नेतृत्व और इनके मार्गदर्शन में मिली है। और इसके लिए मैं इनको फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनका धन्यवाद करता हूँ। इनकी वजह से ही हमें भी ये अवसर मिला कि हम इस चीज़ को, इस मौके को सेलिब्रेट कर सकें और अपने आप को हम जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम कहला सकें। धन्यवाद। चीज और बताता हूँ कि हमारे जो बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनके अलावा जब हमको शील्ड मिली कार्मिक विभाग की, कई जनरल मैनेजर्स वगैरह जो निजी परिचित थे, उसके साथ भी हमारे जो फेडरेशंस हैं 500 फेडरेशंस, उसमें जो NFIR AIF श्री गोपाल मिश्रा जी तो ये कहा साहब शील्ड हमारी है, अपनी है। मैं कहा अपनी है। भैया जी ने भी, क्योंकि वो वहाँ पे भी जबलपुर में कई 1-2 बार प्रोग्राम आए, मतलब जैसे उन्होंने भी मतलब जैसे उन्होंने एडवाइस किया कि यस आपको शील्ड डिजर्व करती है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये और मिस्टर जितेंद्र सिंह जो कॉमोडिटी ऑफिसर्स एसोसिएशन के सभी ने जो है, उन लोगों ने भी जो है मतलब फेडरेशन साइड से भी ना, उन्होंने अधिकारियों के अलावा उन्होंने भी जो है हमारे WCR के कार्य को सराहा है। ये इसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद। सभी अधिकारी व कर्मचारी देवियों सज्जनों, ये WCR में मेरा 5वां वर्ष और CPO के रूप में दूसरा वर्ष पूरा होने जा रहा है। आपके बीच में कई बार पहले भी उपस्थित रहा हूँ, अच्छा इंटरेक्शन हुआ हूँ। काफ़ी लोगों को मैं चेहरे से जानता हूँ, भले नाम से, कुछ लोगों को नाम से, बाकी कई लोगों को चेहरे से भी जानता हूँ। WCR बनने के बाद ये कार्मिक विभाग को मंत्रालय लेवल पे रेल बोर्ड पहली जो शील्ड मिली है, मैं अपने आप को खुश मानता हूँ और मैं आप इस सब में सबका श्रेय देता हूँ आप सभी लोगों को। जो अधिकारीगण हैं उच्च स्तर पर हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपको बार बार आह्वान कर सकते हैं, लेकिन उसका कार्यान्वयन अगर नीचे नहीं होता है तो वो फालतू जाता है। ऊपर से निर्देश मार्गदर्शन, लेकिन उसका कार्यान्वयन भी पूरा हो नीचे से, तभी सफल होता है कोई भी उद्देश्य। और ये सब अपने आप को जो सबूत है कि WCR के सारे मंडल और विशेषकर कोटा मंडल, क्योंकि इस वर्ष की जो है, इस
वर्ष की जो सीट भी है WCR की वो आपको मिली। इसका मतलब है कि उसका जो सीधा जो है उसका जो प्रभाव है WCR में मिलने का, उसमें आपका काफी योगदान है। उसमें सभी को आपको जो है, अभी मैंने मीटिंग में ब्रांच ऑफिस वहाँ भी बताया कि मेरा प्रोग्राम था कि हम कोटा होके आएंगे, फिर भी हो सकता CPADM ने वहाँ तैयारी के आप चेंज हो तो कुछ बता देना। लेकिन मैंने कल GM साहब को जब, क्योंकि कई बार ये रहता है कि जैसे टीम के साथ में वो आते हैं 2 सीट मिली है, लेकिन CO साहब हम दोनों ने कहा कि आखिरी में साहब हम कोटा होके आएंगे या जबलपुर बाद में आएंगे। ये अपने आप को है, वैसे तो एक परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं सारे सब जो है परिवार के सदस्य बराबर होते हैं, लेकिन एक दिख जाता है, इंडिकेशन हो जाता है, उसको कहने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप खिंच आता है। तो मैंने प्राथमिकता दी कि हम कोटा होके जाएंगे। तो ये आप लोगों का सभी का प्यार, और ये लगता है कि मैंने जो बीच में 3-4 बार भी जैसे आपके साथ काफी इंटरेक्शन हुआ, भाषणबाजी केवल ऐसे जिसको बोलता है, लेकिन मेरे को अब ये पूरा एहसास हुआ कि केवल आपने वैसे ही नहीं दिया।